हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 10th के लिए संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसमें द्वितीय चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव, यानी हम इसमें पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी पटना के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम वर्तमान में अभी पटना है। देखिए इसमें कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको पता भी होगा कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना जो है आदिकाल से ही मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पटना का आदिकाल से ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लिखा हुआ है कि बिहार की राजधानी पटना अनादिकाल से विद्या धर्म राजनीति उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। यहाँ पे आपको पता भी होगा अशोक, सम्राट अशोक, अर्थशास्त्री चाणक्य की भूमि है। मेगास्थनीज, फाह्यान इत्यादि मतलब विदेशी यात्री जो थे यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध ने भी पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किए हैं। तो चलिए इस चैप्टर के सारांश को हम लोग समझते हैं। इससे आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते रहता है। देखिए प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे कि प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर था। तो मतलब गंगा तट पर अवस्थित कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र नगर था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद है कि इस विषय में कवि दामोदर गुप्त ने कहा, अपने काव्य में कहा है कि न धरती न स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कवि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या कहा है, तो आप सीधा लिखिएगा कि यहाँ धरती स्वर्ग तथा शिक्षा का केंद्र था। इतिहास में उल्लेखित है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। यहाँ भगवान बुद्ध क्या हुए थे? अनेक बार आए थे। यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा, तो पटना के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि यह जो नगर है वह एक दिन महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। तो आपसे पूछेगा प्रश्न में कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा है, तो पटना के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है आपको ये पता चल गया कि ये नगर महानगर था और लड़ाई झगड़े अगलगी तथा बाढ़ के भय से दुखी रहेगा। पाटली ग्राम का ही परिवर्तित पाटलिपुत्र नाम है, मतलब पाटली ग्राम को ही मतलब बदला हुआ नाम है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी शोभा अति उत्तम थी। तो आपसे पूछेगा कि पाटलिपुत्र चाहे पाटली ग्राम जो नगर था किसके समय मतलब शोभा उसका अच्छा था, मतलब अति उत्तम व्यवस्था थी, तो आपका बताइएगा। जो उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस समय के मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके समय बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी अलग अलग बातें लिखा हुआ है। यहाँ पे पतंजलि, आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे विद्वान पैदा हुए यानी जन्म लिए। कुछ साहित्य एवं पुराणों में इस नगर को पुष्पपुरम या कुसुमपुर भी कहा गया। आपसे प्रश्न पूछता है कि पुष्पपुरम किसका नाम है या कुसुमपुरम किसका नाम है, तो आप बताइएगा पटना का, पटना या चाहे पाटलिपुत्र का। आगे है कि पाटलिपुत्र नाम भी पाटल गुलाब पुष्पों के आधार पर रखा है, मतलब शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि शरद ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में? तो गुप्त शासनकाल में, मतलब गोल्डन पीरियड जो था उस समय, गुप्त शासनकाल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस समय लोग अति प्रसन्न रहते थे। दुर्गा पूजा अति श्राद्ध उत्साह से की जाती थी। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में इसका विकास अवरुद्ध रहा, लेकिन मुगल शासनकाल में इसका उद्धार किया गया तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मध्यकाल में इसका विकास रुका, मतलब जो पटना है अभी पाटलिपुत्र का, लेकिन मुगल शासनकाल में फिर इसको आगे बढ़ाया गया। अंग्रेज शासनकाल में इसका नगर का काफ़ी विकास हुआ। मध्यकाल में ही यह नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पटना नाम कब पड़ा, तो मध्यकाल में पड़ा। अब देखिए पटना जो है पतन यानी बंदरगाह शब्द से बना है, और पटना की पूजनीय देवी कौन है? पटन देवी है। पटना की पूजनीय देवी अभी भी है, पटना की पूजनीय देवी अभी देवी है, पटन देवी है। अति विशाल नगर पटना बिहार की राजधानी है। अभी आपको पता भी होगा पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की राजधानी है। दिनों पर दिन इसका विस्तार होते जा रहा है। आपको ये भी पता है कि गंगा नदी पर सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल
है, रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है, उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, महावीर मंदिर दर्शनीय स्थल है। पूछता है प्रश्न आपसे कि पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम या पटना के दर्शनीय स्थल का नाम लिखे। तो दर्शनीय स्थल का अगर आपको नाम लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं सचिवालय, उच्च न्यायालय, संजय गांधी जैविक उद्यान, महावीर मंदिर इत्यादि। यहाँ 10वें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है? पटना में है। और सिखों के ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। यहाँ देश के विभिन्न भागों से दर्शन या तीर्थयात्री आते हैं। पटना प्राचीन काल से लेकर आज विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मतलब शिक्षा का भी केंद्र है। शिक्षा का भी केंद्र है पटना। अब देखिए आपसे यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बुक में दिया हुआ है आप देख रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ये 5 नंबर जो ये दिखाई दे रहा है कि गंगा ऊपरी गांधू सेतु नावरम महादेश से दीर्घतम सेतु अस्ति। मतलब गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु बनाया गया है वो मतलब किस में पड़ता है? एशिया महादेश है या अफ्रीका महादेश? तो आप किस में? एशिया महादेश। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध है अस्ति। तो पाटलिपुत्र नगर मतलब पाटलिपुत्र नगर में कौन सा प्रसिद्ध है? गोलगृह या ताजमहल? तो ताजमहल तो आगरा में है तो गोलगृह हो जाएगा। पाटलिपुत्र उत्तर से नामांतरण प्राप्त थे। मतलब पाटलिपुत्र जो नाम है किसके आधार पर रखा गया? तो कुसुमपुर हम बताए थे, कुसुम फूल के आधार पे। उसके बाद प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित मतलब किसके शासनकाल से चला आता है कौमुदी महोत्सव? तो गुप्त शासनकाल। हम बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से कौमुदी महोत्सव पटना में धूमधाम से मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में धूमधाम से मनाया जाता था। पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहती। मतलब पाटलिपुत्र से किस मतलब दिशा में गंगा? तो ये उत्तरश्याम हो जाएगा, उत्तर। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसित। मतलब गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें। कौन से गुरु थे? 10वें। यहाँ पे दिया भी है, देख भी रहे हैं आप, सबका आंसर दे दिया है। तो आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आप ऐसे ही वीडियो अगर रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।